प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 की हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत साकेत महाकाव्य को। और इसमें आज देखेंगे गीत में आज हमें पढ़ना है शिशिर ऋतु के बारे में। आज गीत संख्या 2 पढ़ना है। विद्यार्थियों से निवेदन करें कि वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ाई हुई बात में अगर कोई संदेह होता है या कोई जिज्ञासा बनती है तो कमेंट जरूर करें। ये सोचकर ना छोड़ें कि गुरुजी हैं और ये चीज़ सही है। जो कुछ भी कहें, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो सही नहीं है। आपके मन की जिज्ञासा को शांत करना हमारा उद्देश्य है, और जब कोई जिज्ञासु होगा तभी उसके आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। तो बातें ढेर सारी नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं शिशिर को। और शिशिर यानी कि एक ऐसी ऋतु, थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, जो इसके पहले वाली ऋतु थी उसको हमने शरद कहा था, जहाँ से मतलब गुनगुनी सर्दी की शुरुआत मानी जाती है। ये लगभग अगस्त तक होती है, ठीक है, अगस्त सितंबर तक। लेकिन जब ऐसी ठंडी पड़ती है जो हम अक्टूबर और नवंबर में समझ सकते हैं, ख़ासतौर से नवंबर और दिसंबर वाली, जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कड़ाके की ठंडी होती है। ऐसी ऋतु में अकेले रहना बड़ा दुखद होता है, और यहाँ तक कि पानी जहाँ कहीं पर ज़्यादा तापमान नीचे चला जाता है ना, तो वहाँ पर वो बर्फ़ बन जाता है। ऐसी ऋतु को हम शिशिर ऋतु बोलते हैं। ऐसे कुछ शब्दार्थ भी यहाँ से गुजरेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उर्मिला जब शिशिर ऋतु आती है तो कड़ाके की सर्दी में उसे चिंता होती है कि हम यहाँ अयोध्या में हैं और वहाँ वन में कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही होगी, कैसी ठंडी हो रही होगी, और फिर हमारे प्रिय की क्या स्थिति होगी। तो इसलिए शिशिर ऋतु को वो संबोधित करती है और उससे यही कहती है कि देखिए, आप सबसे पहले हमारे यहाँ आ जाओ और आपको वहाँ नहीं जाना है जहाँ हमारे प्रिय हों, मतलब सारा कष्ट मुझे मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाहती है वो। शिशिर न फिरे गिरिवन में, शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तू मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। शिशिर ना फिर गिरवन में। तो शब्दार्थ के लिए आपकी कलम और आपका रफ। शिशिर ही शिशिर ऋतु अर्थात कड़ाके की सर्दी वाली ऋतु। ना फिर मत घूमो गिर पहाड़ों पर, वन में और जंगलों में, क्योंकि पहाड़ और जंगलों का गहरा रिश्ता होता है। जंगलों के आसपास पहाड़ होते हैं और वहीं पर हमारे प्रिय वनवास का समय व्यतीत कर रहे हैं। आप वहाँ मत जाओ, क्योंकि मुझे ठंडी लग जाए, मेरा जीवन समाप्त हो जाए, ये ठीक होगा, लेकिन उन्हें जरा सी सर्दी नहीं लगनी चाहिए। जितना मांगे आपको जितना चाहिए, पतझड़ अर्थात दुख दूंगी, दिखा दूंगी अर्थात सहन कर लूंगी मैं इस अपने, इस माने इसी निज नंदन में, अपने इसी बाग में। ध्यान दीजिए, हर ऋतु की एक जिज्ञासा होती है कि वो आवे और लोगों को प्रभावित कर दे। जितना ही प्रभावित करती है उतने वो खुश होती है कि मैंने ये कर दिया। तो अगर शिशिर ऋतु को पतझड़ करके आनंद मिलता है
तो जंगल में पतझड़ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इसी बाग में जितना पतझड़ करना है कर दीजिए। जंगलों में मत जाइएगा, पहाड़ों में मत जाइएगा। सुना है कि सर्दी लोगों को कंपाती है तो उसे वीरता का अनुभव होता है, तो इसके लिए कह रही है कितना कंपन लोगों को कंपाने का मजा अर्थात आनंद तुझे चाहिए, आपको चाहिए। सुना है जब लोग कांपते हैं तो आपको अच्छा लगता है। वास्तव में गुण अच्छे लोगों का नहीं है। किसी को दुखी देख करके, किसी को दुख देख करके खुश होना ये मनुष्य का काम नहीं, ये तो राक्षस का काम है। फिलहाल अगर आपको यही पसंद है तो जितना कंपन आपको चाहिए ले लीजिए। मेरे इस तन में, हमारे शरीर से मुझे जितनी सर्दी लगनी है लगा दीजिए। जितना अपने प्रभाव से कष्ट देना है मुझे दे दो, ठीक है ना। ले अर्थात ले लीजिए मेरे इस तन में, मेरे शरीर से, अर्थात जितनी ठंडी आपको देनी है ना मुझे दे दो, और अपनी वो निर्दयी भावना का जो संतोष है उसे यहाँ से अनुभव कर सकते हो। सखी कह रही, हमारी सखी कह रही थी, पांडुरता पीलेपन का क्या अभाव, मतलब क्या कमी है आनंद में तुम्हारे चेहरे में। सुना है जब पत्तों के वृक्षों के यानी कि पेड़ों के पत्ते पीले पड़ते हैं तो शिशिर ऋतु तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम सोचती हो कि हम जीत गए। तो हमारी सखी हमारे चेहरे को बता रही थी कि कितना पीला हो गया तुम्हारा चेहरा। मतलब पीलेपन का चेहरे में कोई अभाव नहीं है, अर्थात जितने पीलापन देना है, अर्थात मुरझाना है, वो मुझे दे दीजिए। पत्तों पर मत कीजिए कुछ, और वो भी जंगल और पहाड़ के आसपास के वनों में जहाँ पर वो वनवास काट रहे हैं। वीर, सुना है आप बहुत शक्तिशाली हैं, कहीं कहीं पानी को जमा करके बर्फ बना देते हैं, तो तुम्हें चैलेंज है। वीर, हे वीर, जमा दीजिए नयन नीर हमारे आंख के आंसुओं को। यदि आप हमारे आंख के आंसुओं को जमा देते हैं तो तू मतलब आप मानस भाजन में हमारे मन रूपी अर्थात हृदय रूपी पात्र में, यदि हमारे आंखों के आंसू को तुम जमा करके बर्फ कर सकते हो तो कर दो। उन आंसुओं को मैं अपने हृदय रूपी बर्तन में कैसे सजाऊंगी, आगे की लाइन बताएगी। मोती सा, तो मतलब योजक शब्द है। मोती सा, मोतियों जैसा, मोती समझ करके, अकिंचना निर्धन, रख लूंगी उसको मन में, अपने मन में संभाल के रख लूंगी। हंसी गई, संसार की जो एक दुर्भाग्य की जो मार है शायद मेरी से ज्यादा किसी पर नहीं पड़ी है। क्यों? भाई सीता तो राम के साथ गई है, वो देख तो सकती है, और हमारे लिए क्या, हम देख भी नहीं सकते, मिल भी नहीं सकते, और इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हंसी गई हमारी हंसी, मेरे दुर्भाग्य ने छीन लिया है। रो भी न सकूं, जो बचा हुआ रो करके थोड़ा सा सुकून मिलता है वो आप छीन लीजिए, क्योंकि आंसू जब आप जमा देंगे बर्फ हो जाएगा तो फिर रोने का सवाल नहीं उठता। अपने इस जीवन में, अपनी इस जिंदगी में, क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन उन्हें कष्ट ना हो। तो उत्कंठा है, जानने की इच्छा है, देखूं अर्थात मैं भी देखूं, फिर इसके बाद सारा कष्ट सहने के बाद मैं जानना चाहती हूँ क्या होता है भाव अर्थात प्रभाव भुवन में, दुनिया में, संसार में लोगों को दुख देने के बाद मुझे जो कष्ट मिला है, इसे देख करके अयोध्या वासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और खास तौर से हमें वनवास जिन लोगों ने दिया है हमारे पति को, उन पर क्या असर पड़ेगा, ये मैं जान लेना चाहती हूँ। तो बड़ा ही भावुक पद्य है विद्यार्थियों, और आइए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। शब्दार्थ में कोई दिक्कत होगी तो आज 2-3 बार वीडियो घुमा के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो आइए इसका प्रसंग समझ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में शिशिर ऋतु के आने पर लक्ष्मण के कष्ट की अनुभूति करते हुए उर्मिला शिशिर ऋतु को अपने ही बाग में रोक लेना चाहती है। वो उसे जंगल और पहाड़ों में नहीं जाने देना चाहती। वो कहती है, हे शिशिर ऋतु, कृपा करके आप पहाड़ों में और जंगलों में मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर हमारे प्रियतम वनवास का समय काट रहे हैं और उन्हें बड़ा कष्ट होगा। पतझड़ उत्पन्न करके आपको अच्छा लगता है तो जितना पतझड़ आपको चाहिए मैं अपनी इस बाग से देने के लिए तैयार हूँ। यहीं पर जो भी असर दिखाना है कड़ाके की सर्दी का, यहीं दिखा लीजिए। लोगों को कपा करके आपको आनंद मिलता है, वैसे यह बात अच्छी नहीं है। दूसरों को कष्ट देना आपको शोभा नहीं देता।
फिर भी यदि अच्छा लगता है आपको ऐसा करना, तो हमारे शरीर को जितना कंपाना है कंपा दीजिए, वहाँ मत जाइएगा। सुना है पत्तों को पीला करके आपको बड़ा आनंद आता है, अपनी विजय का अनुभव होता है। मेरी सखी कह रही थी कि मेरा चेहरा बहुत पीला पड़ा हुआ है, उसमें कोई पीलेपन की कमी ही नहीं है। तो आप यहाँ से उसे अनुभव कर सकते, उसे देख करके खुश हो लीजिए। और आप में ये भी शक्ति सुनी गई है कि आप जल को जमा करके बर्फ बना देते हैं। हमारे आंखों में ढेर सारे आंसू हैं, इन्हें जमा करके बर्फ बना दो, तो इन आंसुओं को मैं मोती समझ करके अपने हृदय रूपी बर्तन में वैसे ही रख लूंगी जैसे कोई निर्धन स्त्री बहुमूल्य पदार्थों को, मोती को संभाल करके रख लेती है। क्योंकि जब नसीब में कष्ट ही लिखा है तो आपका दोष नहीं है। बस मैं आपसे निवेदन कर सकती हूँ, दुर्भाग्य ने मेरी हंसी छीन ली है। रो करके थोड़ा सुकून मिलता था, यदि आंसू बर्फ बन गए, जम गए, तो रोना भी छीन जाएगा। इसके बाद मैं जानना चाहती हूँ कि संसार मेरे बारे में और क्या सोचता है, दुनिया हमारे बारे में क्या अनुभव करती है, हमारा अपराध ही क्या है। विद्यार्थियों, बड़ा ही भावुक पद्य है और अब मैं इसका काव्य सौंदर्य रखता हूँ। रस, वियोग, श्रृंगार। छंद, गीत छंद है, कहीं कहीं गेय पद लिखा हुआ है, तो मैं तो गीत ही मानता हूँ। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, दृष्टांत, स्वभावोक्ति, मानवीकरण, रूपक, मानस भाजन में रूपक है, मोती सा, मोती जैसा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ उपमा मत समझिएगा, मोती मान करके, इसलिए ये मोती जैसा, मोती मान करके उत्प्रेक्षा अलंकार है। थोड़ा सा मैं एक अलंकार ढूंढ रहा हूँ जिसको टाइम लगता है खोजने में, जिसको हम पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। तो अगर कोई शब्द 2 बार आ रहा है तो ऐसा तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए वो नहीं रहा। तो ये मानवीकरण हमने चर्चा किया, और बस अलंकार इतने ही है। थोड़ा सा टाइम लगता है विद्यार्थियों अलंकार खोजने में। आपसे भी निवेदन है कि, क्योंकि देखिए मेरी क्या खासियत है, आपको लगता होगा कि गुरुजी किताब रख के बैठते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं पीडीएफ देख करके पढ़ाता हूँ, हमारे विद्यार्थी हमसे परिचित हैं। कभी कभी मुझे जब जिज्ञासा होती है, कोई नई चीज़ आती है, तो देखना पड़ता है। अनुभव काफ़ी दिन का है, बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता लग रहा होगा। तो ये हुआ अलंकार। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा। आज यहीं तक विद्यार्थी।